फ्रेंड्स, दिस इज भावना हियर। वेलकम टू लेट्स क्रैक। तो कैसे हैं सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। होली दुल्हनी सभी ने अच्छे से मनाई होगी, है ना। खूब रंग जमाया होगा, खूब डांस किया होगा, खूब पकोड़े खाए होंगे, है ना। सभी के घर पे पकवान बनता है होली पे, दुल्हनी पे। नहीं बनता है तो बाहर पार्टी की होगी, ठीक है। तो आज हम करने वाले हैं मोटिवेशन, यानी हमने मोटिवेशन कल पढ़ा था, आज मोटिवेशन की थ्योरी पढ़ेंगी जो मैस्ले ने दी है, मैस्लो ने दी है, मैकडूगल ने दी है। बाकी सारी जो भी थ्योरीज थी जो कल हमने डिस्कस की थी उन्हीं पे बात करेंगे, ठीक है। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने प्लेलिस्ट बना दी है सीडीपी, अगर आप सीडीपी की अगर आपने नहीं देखी है तो जाकर देख लेना, क्योंकि जो ये 15 वीडियो हैं ये हमने सारी कंटेंट वाली एक जगह कर दी है, ठीक है। और जो ये 25 वीडियो है इसके अंदर क्वेश्चंस भी हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे, ठीक है। और ये 15 वीडियो जो है ये कंप्लीट कंटेंट के हैं, यानी हर एक टॉपिक की हैं। जैसे कि फर्स्ट टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो फुल डिटेल में जो मैंने कराया है वो इसके अंदर है। सारी लर्निंग थ्योरीज हैं, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, ठीक है। बांडूरा की थ्योरी हम कर चुके हैं, गैगने हायरार्की कर चुके हैं। तो ऐसी बहुत सारी थ्योरीज हम कर चुके हैं, ठीक है। देख लेते हैं खोल के भी एक बार। तो इसी तरीके से देखो, अगर आप इस तरीके से प्ले करेंगे तो ये इधर आ जाएंगी सारी, आप इस तरीके से देख सकते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं अपने टॉपिक पे, हम चलते हैं अब। तो अपने टॉपिक पे चलते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को। और अगर आप बीएड कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकेंड ईयर में, या बीटीसी कर रहे हैं, कोई भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं कॉलेज विद भावना को, क्योंकि यहाँ भी क्लासेस चली हुई हैं बीएड की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। कल हमने मोटिवेशन के बारे में पढ़ा था कि मोटिवेशन क्या होता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है। इसकी क्लासिफिकेशन, दो तरह से क्लासिफिकेशन किया गया है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, ठीक है। हमने इसके सोपान भी पढ़ लिए थे, यानी इसके स्टेप्स, और हमने ये साइकिल भी कर ली थी। आज हम करने वाले हैं थ्योरीज, यानी मोटिवेशन की थ्योरी है। मैकडूगल की इंस्टिंक्ट थ्योरी है, मैस्लो की हायरार्की है, डेविड मैकलेंड ने अचीवमेंट थ्योरी दी है मोटिवेशन की। और ओरिएंटेशन पढ़ेंगे, 3 तरह का ओरिएंटेशन है, और साइको एनालिसिस जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने दिया है। तो इन पे सारे थ्योरीज पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि पूछा जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो थ्योरी है मैकडूगल इंस्टिंक्ट थ्योरी। मैकडूगल की जो थ्योरी है ये, इसमें सिर्फ आपको नाम पूछा जाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता कि मैकडूगल ने कौन सी थ्योरी दी है। तो इंस्टिंक्ट थ्योरी दी है। इन्होंने 14 तरह का मोटिवेशन पे बात किया, यानी 14 टाइप ऑफ मोटिवेशन दिए, 14 टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट इन्होंने दिया है, ठीक है। इंस्टिंक्ट हम लिख सकते हैं मोटिवेशन की जगह। 14 इंस्टिंक्ट पे बात किया इन्होंने, प्रवृत्तियां बताई हैं 14, ठीक है। तो ये 14 आप देख सकते हैं। नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है, बस ये नंबर पूछता है तो कितने तरह का इंस्टिंक्ट इन्होंने दिया है। तो 14 टाइप ऑफ इंस्टिंक्ट्स पे ये बात करते हैं कि जैसे कॉम्बैट है, पग्निसिटी है, यानी एंगर, यानी अगर हमें किसी से मुकाबला करना है तो हमारे अंदर क्या आएगा, गुस्सा आएगा। कौन सा इमोशन एसोसिएटेड है, एंगर का, ठीक है। अगर हम किसी से रिपल्शन करते हैं यानी घृणा करते हैं तो हमें क्या है, हेट, यानी उसमें गुस्सा आएगा, ठीक है, अगर हम किसी से रिपल्सन करते हैं। अगर हमारे अंदर क्यूरियोसिटी है तो हमारा क्या है, इमोशन किससे जुड़ा है, वंडर से, यानी घूमने से, आश्चर्य से, ठीक है। तो इसी तरीके से फूड सीकिंग, अगर हमें खाने की भूख है तो हमें क्या चाहिए, भोजन चाहिए, ठीक है। तो इसी तरीके से 14 तरह की इंस्टिंक्ट मैकडूगल ने दिए हैं। इनकी थ्योरी का नाम है इंस्टिंक्ट थ्योरी, ठीक है। तो आपको नाम पूछ लेगा, बाकी अंदर से आज तक, फ्यूचर आज तक तो पूछा नहीं है किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, और आगे भी शायद नहीं पूछेगा। फिर आगे चलते हैं। फिर है मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, यानी ये मैस्लो की थ्योरी है, ये पूछी जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये 5 तरह की है, यानी फर्स्ट जो है हमारी फिजियोलॉजिकल नीड है। अगर थोड़ा सा ब्लर हो रहा है तो मैं बोल के बता दूंगी। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल नीड, यानी हमारी शारीरिक नीड, ठीक है, जो हमारी शरीर की आवश्यकता पूरी करती है, जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान। हमारी जो बेसिक नीड होती है, जैसे कि खाना है, खाने के बिना हम रह नहीं सकते बिल्कुल भी। 1 दिन रह लेंगे, 2 दिन रह लेंगे, 10 दिन रह लेंगे, फिर हमारा जीवन खत्म हो जाएगा। तो ये हमारी क्या है, फिजिकल रिक्वायरमेंट है, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। पानी हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट है। सोना, सेक्स, ये क्या है, हमारी फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, ठीक है। तो पहली जो हायरार्की में नीड्स आती है वो है फिजियोलॉजिकल नीड। सेकंड जो नीड्स है वो है सेफ्टी नीड्स। भाई ये चीज पूरी हो गई, खाना मिल गया, पानी मिल गया, सारी चीज मिल गई, नींद अच्छी मिल गई, फिर हमें सेफ्टी भी तो चाहिए। भाई हमारी फिजिकल नीड्स तो पूरी होगी, लेकिन फिर आती है हमारी सेफ्टी नीड्स, ठीक है। सेफ्टी नीड्स के अंदर क्या है भैया, हमें पैसा भी तो चाहिए, हमें घर भी तो चाहिए, है ना। तो घर होना चाहिए, पैसा होना चाहिए, अच्छी तरह से हम रह सकें,
ठीक है। फिर हमारी सेफ्टी नीड्स भी पूरी हो जाती है, फिर हमें क्या है सोशल नीड्स अपनी पूरी करनी होती है, यानी भाई हमें घर भी मिल गया, खाना भी मिल गया, कपड़े मिल गए, पानी मिल गया, अच्छी नींद मिल रही है, लेकिन फिर हमें किस चीज़ की जरूरत होती है, फ्रेंडशिप की, यानी हमारे रिलेशन सोसाइटी में अच्छे बन सके, हम सोसाइटी में अच्छी तरीके से रह सके, इंटीमेसी हो सके, सबसे प्यार मोहब्बत से रह सके और हमारी फैमिली आगे बढ़ सके, एक पार्टनर मिल सके। ठीक है, तो ये क्या है, हमारी सोशल नीड्स पूरी हो चुकी। सोशल नीड्स के बाद क्या है, एस्टीम नीड्स, यानी भाई हमारी फिजिकल नीड्स भी पूरी हो गई, हमारी सेफ्टी भी हो गई, सोसाइटी में हमारे रिलेशन भी अच्छे हो गए, लेकिन नाम शाम शोहरत तो होनी चाहिए, क्या है, हमारा नाम भी होना चाहिए, हमारी एस्टीम नीड्स भी पूरी होनी चाहिए, यानी हमें फ्रीडम हो, हमारे रिकॉग्निशन यानी हमारी पहचान होनी चाहिए कि फलाना आदमी है, भाई हमारा नाम भी दूर दूर तक होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आता है एस्टीम नीड, फिर उसके बाद हमारा नाम भी हो गया, सब कुछ हो गया, फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। भाई सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है यानी खुद को सेटिस्फाई करना, खुद को अपना पोटेंशियल रियलाइज करना। अब जैसे कि आप लोगों की जॉब लग जाए, तो आप लोगों की जॉब लगेगी तो आपको कितने हजार रुपए मिलेंगे, 40-45 हजार रुपए सबको मिलेंगे, है ना। तो आप अगर ये सोचें कि भाई 40-45 हजार में तो मेरा कुछ नहीं हो रहा, मैं साइड में कुछ बिजनेस कर लेता हूँ या साइड में कुछ काम कर लेता हूँ, यानी क्या है, आप अपने पोटेंशियल तक जा रहे हैं, फुल पोटेंशियल अपना अचीव कर रहे हैं। जब आपको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होगा और फिर आपने बिजनेस भी कर लिया, फिर लगेगा नहीं यार मेरे खर्चे पूरे नहीं हो रहे, मुझे तो और अच्छा कुछ करना है, यानी खुद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपका होना चाहिए। ठीक है, तो लास्ट में आता है खुद को रियलाइज करना, खुद के पोटेंशियल को अचीव करना। ठीक है, कि जितना हमारा पोटेंशियल है अपनी जी जान लगा सकते हैं हम, कितना हमारे अंदर गट्स हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी फिजिकल नीड्स है, दूसरी हमारी सेफ्टी नीड्स है, थर्ड हमारी सोशल नीड्स है, और फोर्थ हमारी एस्टीम नीड्स है, और लास्ट क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, यानी खुद को संतुष्टि होनी चाहिए। अगर नहीं है तो लगे रहो जीवन भर। ठीक है, जैसे बनिया लोग हैं कि बूढ़े भी हो जाएंगे तब भी अपना बिजनेस चलाते रहेंगे, तो ये क्या है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है कि अपना पोटेंशियल रियलाइज करते रहें कि नहीं मैं और कर सकता हूँ। ठीक है, तो ये है मैस्लो की हायरार्की। ठीक है, समझ आया। फिर आगे चलते हैं, फिर नेक्स्ट है मैकलेंड। मैकलेंड ने जो है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी है, यानी लाइफ में हम कुछ भी अचीवमेंट करें, कुछ भी हासिल करें, ठीक है, किस लिए, कि पावर हो सके, हम अचीव कर सकें, और एफिलिएशन यानी हमारे रिश्ते भी अच्छे बने रहें। तो नाम पूछ लेता है, वैसे बहुत ही कम पूछी जाती है, लेकिन रख लिया है मैंने कि मैकलेंड ने कौन सी थ्योरी दी है, अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी दी है। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, फिर है मोटिवेशन गोल ओरिएंटेशन। देखो ये सीटेट में पिछली बार पूछा गया था, जो ऑनलाइन एग्जाम जब पहली बार हुआ था तो इससे क्वेश्चन आया था, यानी गोल ओरिएंटेशन कि हमारा उन्मुख किस तरफ होना चाहिए, हमारा उद्देश्य का जो उन्मुख है वो किस तरफ होना चाहिए, हमारा ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए मोटिवेशन का। तो फर्स्ट है मास्टरी ओरिएंटेड गोल, यानी महारत उन्मुख उद्देश्य, यानी किसकी तरफ उद्देश्य होना चाहिए कि हम महारत हासिल कर सकें। ठीक है, इसमें क्या होता है, मास्टरी ओरिएंटेड गोल में यानी लर्निंग पे फोकस है कि कोई बच्चा पढ़ रहा है तो किस लिए पढ़ रहा है कि मुझे इस टॉपिक पे या इस सब्जेक्ट पे मास्टरी हासिल करनी है, यानी महारत हासिल करना है, कोई भी टास्क पे क्या है, मास्टरी करनी है। तो क्या उद्देश्य है कि मास्टरी करनी है किसी भी सब्जेक्ट पे या किसी भी डिग्री में या किसी भी जगह। ठीक है, यानी महारत हासिल कर लेना। ठीक है, सेकंड है परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गोल, यानी क्लास में हो चाहे ग्रुप में हो कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। जैसे मैं हूँ क्लास में तो मैं सोचूं कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, आप सोचो कि मेरा परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। ठीक है, क्लास में हो चाहे ग्रुप में हो, तो आपका जो ओरिएंटेशन है, आपका जो गोल है किस तरफ है, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड, कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो। ठीक है, प्रदर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। फिर है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन, इसमें क्या है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि परफॉर्मेंस अवॉइडेंस, कि ना तो मास्टरी हासिल करनी है और ना ही ऐसा कि हमें क्लास में परफॉर्मेंस अच्छी करनी है, बस ये हो कि भैया फेल ना हो, 33% नंबर आ जाए हमारे। ठीक है, जैसे कुछ लड़के होते हैं 12th में कि भाई हम पढ़ रहे हैं, बस हमारे 33% दिला देना भगवान कि फेल होने से बच जाएं। तो क्या है ये, परफॉर्मेंस अवॉइडेंस ओरिएंटेशन। तो ये गोल किस तरफ है कि परफॉर्मेंस चाहे अच्छा हो या ना हो, मास्टरी हो चाहे ना हो, लेकिन फेल नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 3 तरह का ये ओरिएंटेशन है, मास्टरी ओरिएंटेड यानी महारत हासिल करना, परफॉर्मेंस ओरिएंटेड यानी परफॉर्मेंस अच्छी करना किसी भी ग्रुप में, किसी भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट में, और परफॉर्मेंस अवॉइडेंस यानी फेल होने से बचना, बस कि पास हो जाएं जीने लायक। ठीक है, समझ आया ना। फिर आगे चलते हैं, फिर है साइको एनालिसिस थ्योरी,
ये किसने दी है? सिगमंड फ्रॉइड ने दी है, ठीक है, सिगमंड फ्रॉइड ने दी है साइको एनालिसिस थ्योरी, ठीक है। इन्होंने 3 एलिमेंट्स इसके दिए हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो। इड यानी प्लेजर प्रिंसिपल, इड यानी प्लेजर प्रिंसिपल, ठीक है। इड के अंदर क्या है कि भाई मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, जैसे घर में कोई जिद्दी बच्चा नहीं होता कि मुझे तो ये चाहिए, या कुछ लोग इतने बदतमीज होते हैं कि भाई मैं तो ये लेकर ही रहूंगा, ये तो मैं लेकर रहूंगा, यानी अपनी इनेट डिजायर्स को पूरा करना, किस लिए? अपनी खुशी के लिए, अपने प्लेजर के लिए, कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, यानी एक तरह से राक्षस बन जाना बिल्कुल, ठीक है। सारे गलत काम करना, गुस्सा दिखाना, मारपीट इधर उधर, मतलब पूरी दंगाई करना, कि इड यानी कि मुझे ये पाना है तो ये पाना ही, जैसे कि फिल्मों में होता है कि विलन अपने दिमाग में फिट कर लेता है कि मुझे ये जायदाद चाहिए तो चाहिए, तो वो क्या है? इड है, यानी प्लेजर प्रिंसिपल, अपनी खुशी के लिए कुछ भी करेंगे चाहे वो गलत काम ही क्यों ना हो, ठीक है। ईगो क्या है? ईगो है रियलिटी प्रिंसिपल, ईगो क्या है? रियलिटी प्रिंसिपल, यानी सच्चाई में जीना, बिल्कुल जो है सामने है बिल्कुल, ठीक है। मैच्योर बिहेवियर करना, जिस तरीके से हम सोसाइटी में रह रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं, बिहेवियर अपना मैच्योरिटी वाला दिखाना, ठीक है। फिर है सुपर ईगो। सुपर ईगो क्या है? दिस इज नॉट द वे टू गेट इट, यानी क्या है? मैच्योरिटी प्रिंसिपल, सॉरी मोरल प्रिंसिपल, मोरलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। सुपर ईगो क्या है? मोरलिटी प्रिंसिपल, यानी नैतिक मूल्यों को मानना, कि भैया हमारे नैतिक मूल्य सबसे पहले, जो हमारे पेरेंट्स ने हमारे अंदर चीजें इनकलकेट की हैं, जो वैल्यूज हमारे अंदर डाली हैं, उन्हीं को फॉलो करना, तो ये है सुपर ईगो, ठीक है। तो 3 एलिमेंट है, इड, ईगो और सुपर ईगो। किसने दिया है? सिगमंड फ्रॉइड ने, ठीक है, बस यही पूछेगा, ठीक है। इड होता है प्लेजर प्रिंसिपल, ईगो होता है रियलिटी प्रिंसिपल, और सुपर ईगो होता है मोरलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। ये थ्योरी है साइको एनालिसिस थ्योरी, ठीक है। फिर लास्ट में क्या है? सभी भाई सारी थ्योरी आ गई, तो सब ने अपने अपने व्यूज दिए कि किस तरह का मोटिवेशन बच्चों को दिया जाना चाहिए, यानी थ्योरीज के बेस पे कंक्लूजन निकला कि किस तरह का मोटिवेशन कौन से साइकोलॉजिस्ट मानते थे, ठीक है। तो जैसे कि हमने बिहेवियरिज्म की सारी थ्योरी पढ़ी है, पेवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक, तो उन्होंने किस चीज पे फोकस किया है? रिवार्ड पे, रिवार्ड पे, पनिशमेंट पे, ठीक है। भाई अगर हम बिहेवियरिज्म की देखें तो किस पे फोकस करते हैं? वो रोट लर्निंग पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो उनका जो मोटिवेशन है वो कैसा है? एक्सटर्नल मोटिवेशन है, यानी बाहरी प्रेरणा होनी चाहिए। बाहरी प्रेरणा कैसे मिलेगी बच्चे को? कि बच्चे को रिवार्ड दो, बच्चे को लालच दे दो कि भाई अगर तुमने इस क्लास में अच्छे नंबर लिया, ये टॉप कर दिया, तुम्हारा फर्स्ट रैंक आया, तो तुम्हें क्या है? रिवार्ड मिलेगा। या फिर बच्चे के अंदर डर पैदा कर दो कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी, जिससे कि क्या है? बच्चा एक्सटर्नली मोटिवेट रहे, ठीक है। तो ये किसका मानना था? ये किसका पर्सपेक्टिव था? बिहेवियरिज्म का, ठीक है। कोग्निटिविज्म, कोग्निटिविज्म के अंदर कौन आता है? पियाजे वाइगोत्स्की आते हैं, पियाजे वाइगोत्स्की आते हैं। तो भाई ये क्या मानते थे? ये तो बच्चे को भगवान मानते थे। कहने का मतलब है कि जो करिकुलम है, जो क्लास में पढ़ाने का तरीका है, ये मानते थे कि बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए, ठीक है। यानी बच्चे की जो डिजायर है, बच्चे की जो नीड्स है, वो पूरी करनी है। बच्चे को इंटरेस्ट आना चाहिए पढ़ाई में, बच्चा क्या है? मोटिवेटेड रहना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे को इसी तरीके से गाइड करें कि वो मोटिवेटेड रहे। तो इनका मोटिवेशन कैसा था? इंटरनल मोटिवेशन, ठीक है। यानी बच्चा क्या है? अंदर से मोटिवेटेड रहे, रेस्पेक्ट करे सभी की, ठीक है। ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव, ह्यूमनिस्टिक यानी अब्राहम मैस्लो की जैसे हमने पढ़ी थी, इसका भी मोटिवेशन क्या है? इंटरनली था, यानी इंटरनल मोटिवेशन था, आंतरिक प्रेरणा थी, लेकिन क्या था? सेल्फ फुलफिलमेंट, कि अपनी डिजायर्स पूरी होनी चाहिए, जैसे कि अपनी नीड्स पूरी होनी चाहिए, फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, बायोलॉजिकल नीड, तो ये क्या है? सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए। लेकिन मोटिवेशन कैसा था? इंटरनल, ठीक है। तो ये हमारा जो टॉपिक है मोटिवेशन का, ये कंप्लीट हो चुका है। कल इसके क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे कितने क्वेश्चन अब तक टेट में आए हैं। जितने भी क्वेश्चन अब तक आए होंगे मैं सारे कल करा दूंगी आपको, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें लेट्स क्रैक को, क्योंकि यूपी टेट की क्लासेस यहाँ चली हुई हैं। मैं डेली सीडीपी करा रही हूँ और बहुत छोटी छोटी सी क्लासेस कराती हूँ, जिससे आपको इंटरेस्ट भी आए और आप बोर भी ना हो, ठीक है, और जल्दी से आपका कंटेंट भी कंप्लीट हो जाए,
ठीक है। तो इसी तरीके से हम आगे भी करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, वीडियोस थोड़ी पसंद आ रही हैं, तो आप शेयर भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। थोड़ा सा सपोर्ट तो करिएगा सभी लोग, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।